अपनी गज़ल की अपनी अलग ही बहर है। चलो चलें वहाँ जहाँ कल्पनाओं का शहर है। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपाली शर्मा आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी कहानी स्वप्न। 3 जनवरी 2013 और हमारे देश की राजधानी दिल्ली का वह अस्पताल जो आमतौर पर लोगों की तकलीफ़ें कम करने की आखिरी उम्मीद माना जाता है, एकमात्र वह स्थान जहां इंसानों में इंसानियत की एक झलक देखने को मिलती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली के एम्स अस्पताल की। शनिवार का दिन था। अस्पताल के भीतर दाखिल हुई एक 22 साल की मानवीय संवेदनाओं से ओत-प्रोत कोमल हृदय वाली लड़की, जिसका नाम था सेमोलिना। यूं तो सेमोलिना खुद का सामान्य निरीक्षण करवाने अपने माता पिता के साथ अस्पताल आई थी, पर क्योंकि शायद उसने लोगों को इस तरह दर्द से तड़पते पहली बार देखा था, इसलिए उसकी नज़र वहां मौजूद हर एक मरीज पर ठहर सी रही थी। उसने वहां देखा कि देश के विभिन्न प्रांतों के अलग अलग कोने से आए मरीज अपने अपने दर्द और तकलीफ़ों से जूझते नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर सेमोलिना का हृदय उस दिन उसी करुणा से भर गया था जिस करुणा से कभी लुम्बिनी के राजा शुद्धोदन के पुत्र सिद्धार्थ का भर गया, जिन्होंने अपने जीवन के 4 दृश्यों को देखकर इस संसार से खुद को विरक्त कर लिया और एक लंबी साधना के पश्चात स्वयं को भगवान बुद्ध के रूप में स्थापित कर लिया। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला था उस दिन दिल्ली के एम्स अस्पताल में सेमोलिना को भी। वह चाह कर भी उन मरीजों के दर्द को और तकलीफ़ों को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी, मानो वह अंदर ही अंदर उन सब के दर्द को महसूस कर रही थी और उन सब के दर्द के एक एक टुकड़े को खुद से बांट लेना चाह रही थी। सेमोलिना भी बाकी मरीजों की तरह उसी कतार में शामिल हो गई जो मरीजों के मसीहा यानी डॉक्टर तक जाती है। सेमोलिना कतार में अभी बहुत पीछे थी, लेकिन जब तक उसका नंबर आता तब तक उसके जहन में स्वप्न और हकीकत का एक मंथन उमड़ चुका था, क्योंकि सेमोलिना उन सब के दर्द और तकलीफ़ों को बांट लेना चाहती थी, लेकिन वह यह बात भी जानती थी कि वह बुद्ध नहीं है। उस अस्पताल में आसपास मौजूद मरीजों की दयनीय दशा देखकर सेमोलिना भाव विभोर हो गई और न जाने क्यों मरीजों की कतार से बाहर होकर अस्पताल के किनारे बनी बेंच पर जाकर बैठ गई। अस्पताल की बेंच पर बैठी सेमोलिना उस कतार और एम्स अस्पताल के पूरे वातावरण का सीधा प्रसारण देख रही थी। सेमोलिना बेंच पर बैठी चुपचाप यह देख रही थी कि अस्पताल में आने वाले तरह तरह के रोगों से पीड़ित मरीज अपनी आंखों में स्वस्थ होने की आशाएं पालकर अस्पताल में प्रवेश कर रहे थे। उनमें कुछ गंभीर मरीज भी थे जो मौत के पंजों से जिंदगी छीनने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। उन मरीजों को देख किसी भी साधारण मनुष्य का हृदय कांप उठता, पर सेमोलिना तो कुछ अलग ही उधेड़-बुन में लगी थी। वह कभी कुछ सोचते सोचते मुस्कुरा उठती तो कभी उदास हो जाती। यह सब देख उसके माता पिता भी हैरान थे, पर कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सेमोलिना के अंतर्मन में ये कैसा तूफान चल रहा है, जिस तूफान ने मानो उसको कुछ देर के लिए भावनाओं के हाथों की कठपुतली बना दिया हो। पर सेमोलिना तो जीने की वजह और नई उम्मीदों की तलाश में खुद के ही विचारों में गोते लगा रही थी। कुछ देर बाद अचानक से सेमोलिना बेंच से उठी और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कतार की तरफ बढ़ने लगी। उसको मुस्कुराते देख उसके माता पिता ऐसे खुश हुए जैसे मानो वे एक कठपुतली को जीवन मिलता हुआ देख रहे हों। इस बार सेमोलिना का हर एक कदम जो पंक्ति की ओर बढ़ रहा था, वह एक नई उम्मीद, एक नई मुस्कुराहट और एक नई हिम्मत से भरा हुआ था। सेमोलिना ने
कुछ ही पलों में अपने मन में स्वप्न का एक ऐसा बीज अंकुरित किया जो मानवीयता की जीती जागती मिसाल बनने को परिपक्व था। एक स्वप्न लोगों को जीने की नई वजह देने का, एक स्वप्न दर्द से तड़पती आंखों को सुकून और उम्मीद से भरी मुस्कुराहट बांटने का। तो दोस्तों, ये थी मेरी लिखी कहानी स्वप्न। मित्रों, जल्द ही लौटूंगी एक नई कहानी के नए किरदार की नई उलझन के साथ। मैं रूपाली शर्मा अभी आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।